जी हेलो फ्रेंड्स, आज हम जो कंज्यूमर थ्योरी को लेकर आगे बढ़ते हैं। लास्ट वीडियो में हमने बताया कि कंज्यूमर थ्योरी जो है वो तीन इकोनॉमिस्ट जो हैं अल्फ्रेड मार्शल, जॉन आर हिक्स और सैमुअलसन की तरफ से पेश की गई। और कंज्यूमर थ्योरी का मकसद कंज्यूमर के बिहेवियर को स्टडी करना है, उसके रवैया को स्टडी करना है और उसका रवैया क्या है कि वो मार्केट में क्या चाहता है। जब वो चीज़ों की परचेजिंग करता है या बाइंग करता है, ख़रीदता है, तो वो क्या चाहता है और उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। इनफैक्ट हम कंज्यूमर के ऑब्जेक्टिव की स्टडी करते हैं कि उसका मकसद क्या है। और कंज्यूमर ऑब्जेक्टिव क्या है कि वो अपनी लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमम करना चाहता है, अपना म्यार तस्कीन यानी कि जो चीज़ों की परचेजिंग से वो सेटिस्फैक्शन हासिल करता है उसको वो ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहता है। और ज़्यादा से ज़्यादा कब करेगा? जब वो उन जो गुड्स वो यूज़ कर रहा है उनकी यूटिलिटी मैक्सिमम कर लेगा। और क्योंकि डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल ये अज्यूम करते हैं कि जो भी सार्फ शय ख़रीदता है या कंज्यूमर परचेजिंग करता है उसकी जो उसको वो नंबरिंग में ज़ाहिर करता है, उससे हासिल होने वाली वो यूटिलिटी नंबरिंग में या अदाद में ज़ाहिर कर सकता है। तो इस तरह से जब वो नंबरिंग मैक्सिमम हो जाएगी तो उसको उसका ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ कंज्यूमर क्या है कि वो अपने लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमम करना चाहता है और यही अल्फ्रेड मार्शल के लॉज में बताया गया है। और दो लॉज के तहत या टू लॉज हैं, दो कवानीन हैं जिनके तहत सार्फ अपने यूटिलिटी को या लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन को ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करता है। दोनों लॉज का ऑब्जेक्टिव सेम है, लेकिन फर्स्ट लॉ क्या है? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जिसमें यह है कि मार्जिनल यूटिलिटी जो है, जो वो चीज़ों की परचेजिंग करता है या उनको कंज्यूम करता है, परचेज करके कंज्यूम करता है, तो उनकी मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो फॉल करती है या डिमिनिश करती है। इसलिए उसको कहते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो इस कोई भी जो लॉ है इकोनॉमिक्स के अंदर वो अजम्पशंस के बगैर मूव नहीं करता, वो अप्लाई नहीं होता, उसका तलाक नहीं होता। तो अजम्पशंस जो हैं, कुछ कंडीशंस जो हैं वो सबसे पहले अप्लाई होती हैं, उसके बाद वो लॉ वर्क करता है। अगर अजम्पशंस फुलफिल नहीं हो रही तो वो लॉ कोलैप्स कर जाएगा, वर्क नहीं करेगा। तो कार्डिनल अप्रोच ऑफ यूटिलिटी जो है, जो अल्फ्रेड मार्शल ने दी है, उसके जो अजम्पशंस हैं जिनकी बेस पे फर्स्ट लॉ ऑफ यूटिलिटी जो कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है, वो इन अजम्पशंस की बेस पे काम करेगा। और ये अजम्पशंस क्या हैं? कार्डिनल मेजरमेंट के डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल का कहना है कि यूटिलिटी जो है उसको नंबर में ज़ाहिर किया जा सकता है। इसलिए कार्डिनल का मतलब है कि जो यूटिलिटी मिलनी है चीज़ को इस्तेमाल करके, ख़रीद के, तो उससे क्या है कि उसकी नंबर्स में, यानी कि 10, 8, 6, 4, 2, 0, यानी कुछ भी आप नंबर्स ज़ाहिर कर सकते हैं। ये मैंने 2 का टेबल लिया है, आप 3 का ले सकते हैं, 12, 9, 6, 3, 0 या कुछ भी, यानी कि ये डिमिनिश कर रही है। यानी कि जब गुड का फर्स्ट यूनिट लिया है, एप्पल ले लिया है उसने, शर्ट ले लिया है, कोई बुक ले लिया है, तो फर्स्ट एप्पल से उसको मैक्सिमम यूटिलिटी मिलेगी। उसके बाद जो है वो सेकंड एप्पल की कम हो जाएगी, थर्ड की उससे कम हो जाएगी, फोर्थ की उससे कम हो जाएगी। तो ये नंबर्स में ज़ाहिर कर रहा है वो, ठीक है। तो इस तरह से फर्स्ट क्या है कि कार्डिनल मेजरमेंट है, सेकंड अजम्पशन क्या है कि जो कंज्यूमर है, जो परचेजिंग कर रहा है, वो रैशनल है। रैशनल से मुराद ये है कि वो जानता है कि चीज़ की प्राइस क्या है, कहाँ से ये अच्छे तरीके से मिल सकती है, मार्केट के बारे में उसको कंप्लीटली इंफॉर्मेशन है। तो थर्ड है कि कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, यानी कि वो जो इनकम लेकर निकला है, जो उसके पास मनी है, जो ज़र है, उसकी जो अपनी यूटिलिटी है ज़र की, यानी कि ज़र के यूनिट्स जो हैं, मनी के जो यूनिट्स हैं, जो उसके पास रुपीज़ हैं या डॉलर्स हैं या यूरोज़ हैं, उनका हर यूनिट जो है वो सेम यूटिलिटी देता है। लेकिन जो उस ज़र की मदद से जो चीज़ परचेज़ कर रहा है, उस गुड का या उस चीज़ की जो यूटिलिटी है वो हर नए यूनिट की कम हो रही है, लेकिन ज़र की नहीं होती। इसी तरह से नेक्स्ट अजम्पशन है कंटिन्यूअस यूज़, यानी कि जब वो परचेजिंग कर रहा है या एप्पल यूज़ कर रहा है या ब्रेड खा रहा है या कुछ भी खा रहा है या जूस पी रहा है या कुछ भी, तो वो कंटिन्यूअस यूज़ कर रहा है। ये नहीं कि अगर उसने एप्पल सुबह को खाया है तो वो सेकंड एप्पल जो है वो दोपहर को खा रहा है या शाम को खा रहा है, तो फिर आप उसकी यूटिलिटी मेजर कर रहे हैं। नहीं, आप उसकी मेजर कैसे कर रहे हैं कि वो कंटिन्यूस कर रहा है, तो फिर ये लॉ लगेगा कि वो उसका लगातार इस्तेमाल कर रहा है। इसके बाद है डेफिनेट क्वांटिटी ऑफ गुड,
उसके पास जो है उसकी एक ख़ास मकदार होनी चाहिए उस शय की या उस गुड की जिसको कंज्यूमर यूज़ कर रहा है। इसके बाद है होमोजेनिटी, वो जितने भी यूनिट यूज़ कर रहा है वो सब के सब एक जैसे हों। ये नहीं है कि अगर सपोज़ करें कि वो जूस पी रहा है या फिर वो कोई जो है ना वो एप्पल यूज़ कर रहा है या कुछ भी कर रहा है, तो फर्स्ट एप्पल जो है ना वो बहुत अच्छा है, ठीक है ना, और डिलीशियस है, सेकंड जो है वो इतना अच्छा नहीं है, थर्ड फिर अच्छा है, नहीं, जो भी वो अमाउंट लेगा उस चीज़ की, उसके तमाम यूनिट्स जो हैं वो आपस में टेस्ट में, देखने में, हर लिहाज से सेम होने चाहिए। इसके बाद है टेस्ट रिमेन्स द सेम, यही मैंने लास्ट टाइम बताया है कि वो यकसा हो या उनका टेस्ट सेम हो। इसके बाद क्या है, कांस्टेंट इनकम, जो परचेजिंग कर रहा है उस वक्त कंज्यूमर की जो इनकम है वो कांस्टेंट रहनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कंज्यूमर जो है वो कोई चीज़ कंज्यूम कर रहा है अपने पसंद की ख़रीद के और उसको कॉल आ जाती है और कहते हैं कि आपकी इनकम जो है वो बढ़ गई है, तो वो क्या करेगा। सपोज़ करें कि एक आदमी जो है ना वो कोई जूस पी रहा है और उसको कॉल आ जाती है कि आपको इनकम का बोनस मिल गया है, ठीक है, आपकी इनकम बढ़ गई है, तो जो वो जूस पी रहा है पहले वो सोच रहा था कि मैं इसको इस इनकम में परचेज़ कर लूँगा तो ये मेरे लिए काफ़ी है, लेकिन जब भी उसको कॉल आती है तो वो कहते हैं आपकी इनकम बढ़ गई है, तो अब जो है ना उसका माइंड सेट चेंज हो जाता है। अब वो सोचता है कि मेरे पास इनकम बढ़ गई है, मैं इससे ज़्यादा पी सकता हूँ। तो इस तरह से लॉ जो है वो डिस्टर्ब होगा, तो लॉ डिस्टर्ब नहीं करना। इस वजह से ये है कि कांस्टेंट जो है ना वो इसकी इनकम रहनी चाहिए ड्यूरिंग कंजम्पशन ऑफ दैट गुड, उस शय को इस्तेमाल करते उसकी इनकम चेंज नहीं होनी चाहिए। इसके बाद है डिविजिबिलिटी, यानी कि फ़र्ज़ करें डिविजिबिलिटी है तकसीम पजीरी, कि अगर कोई बड़ी चीज़ है जैसे कि वाटरमेलन है तो वो छोटे छोटे यूनिट्स में हम यूज़ करते हैं, तरबूज, ठीक है, तो इसलिए उसका जो एक यूनिट यूज़ करना है उससे मुराद ये नहीं होता कि हम पूरा तरबूज खा लेते हैं, उसके बाद सेकंड तरबूज, थर्ड तरबूज, तो एक पर्सन ऐसा नहीं कर सकता। तो इसलिए अगर जो गुड इस्तेमाल कर रहा है वो इस नेचर की है कि जिसकी छोटी छोटी क्वांटिटी बनानी है, तो उसको आप क्या है कि छोटी छोटी इकाइयों में क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, डिवाइड करके उसको तकसीम पजीरी के तहत उसके छोटे छोटे पार्ट्स बना सकते हैं, फिर उनको यूज़ कर लें। नो चेंज इन प्राइसेस ऑफ द सब्स्टिट्यूट्स, तो उस वक्त अगर कोई कंज्यूमर जो है वो पेप्सी यूज़ कर रहा है तो पेप्सी की आप देख रहे हैं उस पर कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी अप्लाई हो रहा है कि नहीं, तो उस वक्त उसका जो सब्स्टिट्यूट है वो कोक हो सकती है, जो कोई और जो वो बोतल हो सकती है, तो उसकी क्या है प्राइस चेंज नहीं होनी चाहिए। इस तरह से जो चीज़ कंज्यूमर परचेज़ कर रहा है उसकी जो कंजप्शन है वो डिस्टर्ब होगी, उसका माइंडसेट डिस्टर्ब होगा। इस वजह से ऑल्टरनेटिव जो गुड्स हैं या उसकी मुतबादल चीज़ें हैं उनकी प्राइस भी चेंज नहीं होनी चाहिए, तभी ये लॉ वर्क करेगा। इसके बाद क्या है, नो चेंज इन फैशन, जब तक कंज्यूमर जो है वो किसी चीज़ को परचेज़ कर रहा है, उसको कंज्यूम कर रहा है, ख़र्च कर रहा है, इस्तेमाल कर रहा है, उस वक्त उसको पता नहीं चलना चाहिए कि इसका फ़ैशन इससे ये आउट हो गई है या इसका ज़्यादा फ़ैशन है या कम फ़ैशन है, बल्कि वो नॉर्मल रहना चाहिए, उसका स्टेट ऑफ माइंड नॉर्मल रहना चाहिए। तो इस तरह से ये अजम्पशंस हैं, अगर ये फुलफ़िल होंगे तो तभी ये लॉ अप्लाई होगा, अदरवाइज़ लॉ जो है वो वर्क नहीं करेगा। इसके बाद जो है वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जो है ना इस अजम्पशंस की मदद से हम इस लॉ को लेकर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि किस तरह से जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है वो वर्क करता है और उससे कंज्यूमर जो है वो अपना ऑब्जेक्टिव हासिल करता है, यानी अपना लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन जो है उसको वो किस तरह से मैक्सिमम करता है इन अजम्पशंस की रोशनी में। थैंक यू सो वेरी मच।